नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कंटिन्यू गिरावट आ रही है और इस गिरावट में काफी ज्यादा पैनिक चल रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा शेयर जो बड़े लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल के चलने के लिए तैयार हो चुका है और इस पे मैंने आप सभी के साथ लास्ट वर्किंग सेशन में भी बात करी थी। तो दोनों स्टॉक्स की बात करता हूं एक एक करके। पहले थोड़े गिरावट वाले स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं अगर मैं, तो स्टॉक आज एक बार फिर 5% के सर्किट पे लॉक हो गया है। हालांकि बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक ट्रेड करता है बट एट द एंड 5% नीचे हो जाता है। 5,663 रुपए का भाव आ गया। अब इस शेयर में दो तरीके के नजरिए हैं। पहला यह है कि स्टॉक ऊपर से 50% नीचे हो गया है, 50 नहीं तो एग्जैक्टली 43-44% तो नीचे है ही, क्योंकि स्टॉक ने ऊपर 9,756 का हाई लगाया है, ऑलमोस्ट 10,000 का। और दूसरा नजरिया यह है कि एक साल पहले स्टॉक का भाव 2,000 रुपए का था, वहां से अभी भी 2.5 गुना हुआ पड़ा है। तो अब आप कौन से ज्यादा व्यू की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बताइए। आप अट्रैक्ट हो रहे होंगे लेने के पर्पज से कि नीचे से काफी बड़ा है वो छोड़ो, ऊपर से तो आधा हो गया तो दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। मैं आपसे स्टिल कहूंगा कि मत लो। मैं स्टिल इसलिए कहूंगा, ये स्टॉक मैंने 10,000 रुपए के भाव से ही आप सभी के साथ कवर करना शुरू करा कि भैया इसको अब गलती से भी मत उठा लेना। और 2,000 रुपए पे हमारी खुद की पर्सनल इस स्टॉक में रिकमेंडेशन थी, पर्सनल व्यू था कि लेने का मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टाटा ग्रुप का ईटीएफ है और पूरा टाटा ग्रुप रिबाउंड कर सकता है, और करा भी और स्टॉक भी भागा। लेकिन भैया हमारे टारगेट 3-3.5 के थे जेन्युइन वाले। ये स्टॉक अभी करंटली 87 के पीई पे है आज की डेट में भी, और इसका 10 साल का एवरेज पीई रेशियो देखो 45-50 का है। ये 150 के पीई पे जाके खड़ा हो गया। किस रीजन से हो गया किसी को नहीं पता। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां 10 रुपए की चीज 2 रुपए में भी मिलती है और कभी कभार 10 रुपए की चीज को 15-20 रुपए में बेचने का मौका होता है। लेकिन हम लोग गलती होता है क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि 2 रुपए पे तो बेचते हैं और 15-20 रुपए जब उसे बेचने का समय तो खरीदते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर फंसे रहते हैं, ट्रैप हुए रहते हैं। ये शेयर बाजार है, अच्छी क्वालिटी का शेयर डिस्काउंट में मिले तो लो और महंगाई पे मिले तो बेचो। ये कहना मेरे लिए जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है डिसीजन लेना। अगर आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है देन डेफिनेटली आपको बाजार में ट्रबल करना पड़ेगा। अब रीजन सिंपल थे कि स्टॉक ओवर वैल्यू था, बहुत भागा था, और उन सबसे विपरीत एक साइकोलॉजी है भैया कि भाई ये जो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक है इनको हमेशा अवॉइड करो। मैंने काफी बार ये थ्योरी रखी है आपके सामने कि जब अपर सर्किट है तो आप ले नहीं पाते और डाउन सर्किट पे आप बेच नहीं पाते हो, लेकिन अपर सर्किट पे आप हर दिन लेना चाहते हो। इनकेस एंट्री मिल जाए तो एग्जिट नहीं समझ में आती। आज बेच दूंगा कल फिर 5% ऊपर है, अफसोस होगा, दोबारा खरीद भी नहीं पाऊंगा। इनकेस आज खरीद लिया, 2 दिन अपर सर्किट तक होल्ड कर लिया, तीसरे दिन से लोअर सर्किट लग गया, आप बेच नहीं पा रहा। वो स्टॉक नीचे आता जा रहा है मेरी आंखों के सामने, मेरे को लॉस होता जा रहा है, लेकिन मैं बेच ही नहीं पाऊंगा जब तक सर्किट नहीं खुलेगा। और पता चले सर्किट खुल रहा है 10 दिन बाद, तब तक तो मेरा हो गया कल्याण, 50% नीचे मिलेगा मेरे को शेयर, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो इसीलिए सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। अभी भी ये स्टॉक ब्रैकेट एग्जिट में चल रहा है, अभी भी 5% के सर्किट में है, उसमें ये सर्विलांस में है, एसएम में, तो इसे अभी भी अवॉइड ही करें। कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, टाटा ग्रुप है, ईटीएफ है, लेकिन भाव सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शेयर जो बढ़िया है वो है डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। आप सभी को याद होगा हम अपने व्यूअर्स के साथ इसको लेकर 3300-3600 रुपए पे काफी बार डिस्कस किया है। अभी रिसेंटली तो मैंने आपके लिए फ्राइडे को ही जब इसमें ब्रेकआउट आया था 4,000 के 4,200 रुपए पे, तब भी कहा था कि भैया ये ना बड़े लंबे कंसोलिडेशन में हायर हाई ऐसे ऐसे बना रहा था, बट रेंज के अभी तो जो उच्चतम स्तर पे है, अगर इसने क्रॉस करा तो ऊपर में 4400-4500 दिखेगा आपको, जो आज आई गया है। लेकिन ये शेयर तैयार है अपना फ्रेश लाइफ हाई लगाने को। 6,000 का है इसका लाइफ हाई, याद रखना। आप कहोगे अंकुर भाई खरीद लें क्या? बिल्कुल, लेकिन पूरा मत लगाना, डिप का वेट जरूर करना, थोड़ा बहुत ले लो, क्योंकि जब ये चलता है तो पकड़ में नहीं आता। थोड़ा बहुत ले लो और बाकी पैसा रखो, वेट करो, अपॉर्चुनिटी कभी भी मिले गिरावट में, पूछना मत, लगाना बस। देखिए डीमार्ट 120 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, महंगा है, बिल्कुल महंगा है, लेकिन इसका खुद का पीई देखोगे ना आप तो 200, 250, 300 यही रेशियो है भाई। 100 के पीई पे तो मिलता ही नहीं है, ये तो 100 का सस्ता है। मैं अपनी वैल्यू से थोड़ी कंपेयर कर सकता हूं, मैं महंगा हूं सस्ता हूं देख के। मेरे को किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब मेरे को हकीकत पता चलेगी ना महंगी है सस्ती है। अब मैं कोई गाड़ी, लग्जरी गाड़ी देखूं 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो वो मेरे को महंगी लगेगी।
अगर मैं क्रेटा प्रेटा यूज करता हूं, कोई 25-30 लाख की अगर गाड़ी यूज कर रहा हूं मैं, तो मेरे को 1 करोड़ की महंगी लगेगी। लेकिन जब मैं उसी के सेगमेंट में देखूंगा तब मुझे पता चलेगा नहीं यार ये तो 1 करोड़ में बहुत अच्छे फीचर्स दे रही है, बाकी के तो ये फीचर्स 2-2 करोड़ में आ रहे हैं, तब मेरे को महंगी लगेगी। मेरे को कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए, मैं उसके खुद के वैल्यूएशन से थोड़ी कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं डीमार्ट की बात करूं तो इसका अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं ना लंबे समय का, तो ये तो सस्ता ही है, ये महंगा है ही नहीं। तो इस पे जरूर रिसर्च कीजिए आप, और आप नज़र बनाए रखिए इस स्टॉक को, देखो ये आपके सामने कैसे चलेगा। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो फाड़ के निकलेगा। बाकी मार्केट है, गिरावट जरूर दिखाता है, तो अपॉर्चुनिटी समझ के ग्रैब करने की कोशिश करना। अगर आपका भी व्यू सेम बने तो चेक जरूर करना खरीदने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।